ओके, सो दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 36। और स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज की क्लास में अपन क्या करने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपन एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ ए न्यू सीरीज, लॉरेंट सीरीज। एंड हम सीखेंगे एक नई टर्म के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड रेजिड्यू। तो किसी भी एनालिटिक फंक्शन के अंदर अपन रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। और दूसरी चीज़ है लॉरेंट सीरीज क्या होता है, इसके बारे में अपन जानने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो रिसेंट लेक्चर के अंदर अपन ने कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस डील करी थी, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स अपन ने वहाँ पे डिस्कस किया था। सो अगर आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, आपकी अगर प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। सो काफ़ी कुछ हमने उसमें कवर अप किया था। सो लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज लेक्चर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं पहली चीज़। इससे पहले अपन ने भी कुछ सीरीज़ पढ़ी थी, तो वो भी मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। इससे पहले हमने पढ़ा था टेलर सीरीज़, क्या याद है सभी को? टेलर सीरीज़ क्या होती थी? लेट्स से अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और आपको एक्स इक्वल्स टू ए के ऊपर इसको एक्सपेंड करना है, कैसे करते थे? एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ऑफ ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ ए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, ऐसे चलती रहती थी टर्म। फिर एक और अपन ने सीरीज देखी थी, दैट वाज कॉल्ड मैक्लेरियन मैक्लेरियन सीरीज। इसमें क्या होता था, अगर आप ए की वैल्यू 0 पुट कर दो टेलर सीरीज में, देन इट बिकम्स मैक्लेरियन सीरीज। तो एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? एफ ऑफ 0 प्लस एफ प्राइम ऑफ 0 एक्स प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ 0 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड डैश डैश डैश। इस तरीके से अपन ये दो सीरीज पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स के अंदर। और क्या पढ़ा था? एक अपन ने पढ़ा था बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है? लेट्स से आपके पास अगर इस एकदम जनरल केस एज्यूम करता हूँ मैं, जो अपने काम आने वाला है, 1 + x की पावर n आपको दे रखा है। ठीक है, जहाँ x जो है वेरी स्मॉल है, या फिर अभी इसका केस कंसिडर नहीं करते हैं, 1 + x है और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इन दैट केस आप इसको कैसे एक्सपेंड करते हो? 1 + nx give me a second. हाँ, 1 + x कुछ और है, एक मिनट रुकिए। एक मिनट में रिलॉन्च करता हूँ इसको, कुछ स्टोरेज का दिक्कत हो गया। ओके, तो अब बात करते हैं अपन किसकी? बाइनोमियल एक्सपेंशन की। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर अपन क्या करते थे, अगर आपके पास 1 + x की पावर n आपको इसका एक्सपेंड करना है, तो ये होगा 1 + nx प्लस n इंटू n-1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड डैश डैश, इस तरीके से चलता जाएगा। अब आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड लॉरेंट सीरीज। ठीक है। सो लॉरेंट सीरीज अपन बेसिकली किसके लिए पढ़ते हैं? अपने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए। सो लेट्स से एफ ऑफ जेड आपका एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और एफ ऑफ जेड, अगर एफ ऑफ जेड के अंदर कुछ ऐसे पोल्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपका एफ ऑफ जेड एनालिटिक नहीं होता है, इन दैट केस उसका जो एक्सपेंशन होता है वो हम करते हैं लॉरेंट सीरीज से। हमें ये लॉरेंट सीरीज पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी, उसके बारे में लिखिए थोड़ा सा। क्या? कि इफ वी आर required to expand f of z about a point where f of z
इज नॉट एनालिटिक, not analytic, then it is expanded by लॉरेंट सीरीज। क्योंकि आप नॉन एनालिटिक फंक्शन को टेलर सीरीज या फिर मैक्लेरियन सीरीज से एक्सपेंड नहीं कर सकते। सो नोट डाल के लिख लीजिएगा, नॉट यू कांट एक्सपेंड नॉन एनालिटिक फंक्शन विथ टेलर सीरीज। याद रहेगा। अब सर इसका फॉर्मेट क्या होता है? आपने ये तो बता दिया कि लॉरेंट सीरीज किसके लिए एप्लीकेबल होती है, नॉन एनालिटिक फंक्शन के लिए। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है? तो लिखिएगा, एफ ऑफ जेड का मैथमेटिकल फॉर्मेट लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन के अंदर कैसा होता है? समेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं इसको, ए एन एफ ऑफ ए एन जेड माइनस ए, एफ ऑफ तो अपना फंक्शन है, जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन, जहाँ पे एन की स्टार्ट होती है वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? एन स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट, एन स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट। अब यहाँ पे आप जीरो पुट करोगे, लेट्स से अगर इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूँ तो क्या होगा? लॉरेंट सीरीज एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू जीरो टू इन्फाइनाइट ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। तो कांस्टेंट टर्म से मेरे को कोई मतलब नहीं होता है, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो क्या आएगा? ए ज़ीरो प्लस ए वन जेड माइनस ए प्लस ए टू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एंड डैश 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 इन्फाइनाइट तक चलता जाएगा। इसी तरीके से इसको लिखूंगा तो क्या आएगा? बी ज़ीरो प्लस बी वन जेड माइनस ए की पावर माइनस वन, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, बी वन अपॉन जेड माइनस ए प्लस बी टू अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी थ्री अपॉन जेड माइनस ए का होल क्यूब, एंड ऐसे टर्म्स चलती जाएगी। ठीक है, सो ये बात हो गई अपने किसकी? लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन की। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ कि रेजिड्यू क्या होता है। तो जो B1 का कोफिशिएंट होता है, B1 जो B1 है ये एक कोफिशिएंट है किसका? 1 अपॉन में Z माइनस ए का। सो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, लेट्स से अगर ये Z माइनस ए है, इसका कोफिशिएंट कौन है? A1। Z माइनस ए का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? A2। इसी तरीके से अदर टर्म्स के भी क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट कोफिशिएंट होंगे। हमको किससे मतलब है? इस वाले से, Z माइनस ए, 1 अपॉन में Z माइनस ए का कोफिशिएंट कौन है? B1। सो रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड इज इन सम केसेस, अगर जिसमें आप इसको लॉरेंट सीरीज एक्सपेंड कर देते हैं तो वो क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन में जेड माइनस ए। इसकी पूरी डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा एक छोटा सा आइडिया देना चाहता हूँ आपको कि आखिर यहाँ पे जो B1 है वो है क्या। तो B1 इज रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, और आप A1 और BN को कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो AN BN कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए। AN आपका क्या होगा? 1 अपॉन में 2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर n प्लस में 1 डी जेड, एंड BN आपका होगा 1 अपॉन में 2 पाई आयोटा। क्या ये थोड़ा सा कोची इंटीग्रल फॉर्मूले जैसा लग रहा है? हाँ, तो ये इसका जो प्रूफ होता है वो वहीं से आता है। तो z माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस में 1 डी से। सो इन फॉर्मूले की हेल्प से आप उस फंक्शन के लिए क्या निकाल सकते हो? उस फंक्शन के लिए आप पर्टिकुलर an और bn जो कि हमारे कोफिशिएंट है वो निकाल सकते हो। कुछ आज ज़्यादा ही दिक्कत दे रहा है।